नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्टु विजय पे। और मैं आपका दोस्त वास्टु विजय। आज हम बात करने वाले हैं आगामी मंगलवार, जिस दिन दशमी भी पड़ रही है, और इस दशमी को, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को, हम गंगा दशहरा के नाम से भी मनाते हैं। तो आगामी 30 मई को आप ज्येष्ठ माह का मंगलवार भी मनाएंगे। जो लोग, बहुत सारे हमारे समाज में जेठ के मंगलवार को शरबत बांटते हैं या पानी का प्याऊ लगवाते हैं, क्योंकि गर्मी के महीने में लोगों को प्यास बुझाना एक बहुत बड़े पुण्य का काम है। या लोग जेठ के माह में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भी मंगलवार के दिन शरबत बांटते हैं। चौराहों पर, रोडों पर आप देखेंगे, सड़कों पर लोग तमाम आपको शरबत पिलाते हुए मिल जाएंगे। तो जो अगली 30 मई को मंगलवार आने वाला है, इस मंगलवार को गंगा दशहरा भी रहेगा और मंगलवार भी रहेगा। अर्थात इस दिन आप हनुमान जी और गंगा मैया की ज्वाइंट कृपा पाने का ज्वाइंट प्रयास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा मैया क्या कर सकती है? गंगा मैया तो पतित पावनी है, पतितों के, पापियों के भी पाप वो धो देती हैं। तो गंगा मैया का महत्व तो हमारे सनातन धर्म में क्या ही कहा जाए। गंगा मैया का अगर महत्व कोई कहने बैठे तो शायद पूरा दिन बीत जाए, तब भी वो महत्व पूरा ना कह पाए। आगामी जो गंगा दशहरा पर्व आ रहा है 30 मई मंगलवार को, इस दिन और भी कई सारे शुभ योग बन रहे हैं। अब शुभ योग बनते हैं तो उनसे क्या होता है? उनसे उस दिन की वैल्यू और बढ़ जाती है। गंगा दशहरा ऐसे ही एक अबूझ मुहूर्त है, जिस प्रकार से विजयदशमी वाला दशहरा, जैसे नवरात्रि में, जब नवरात्रि के बाद विजयदशमी वाला दशहरा आता है, तो वो भी अपनी तरह का एक अबूझ मुहूर्त है। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी नया काम प्रारंभ करने के लिए। ठीक उसी प्रकार गंगा दशहरा के दिन आप शादी का, विवाह का काम छोड़ करके अन्य कोई भी काम कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक अबूझ मुहूर्त है। अर्थात गंगा दशहरा के दिन आपको अपने जीवन का कोई भी बड़ा काम करना हो, बड़ा फैसला लेना हो, आप वो फैसला ले सकते हैं। उस फैसले का, सफलता का, उस फैसले से आने वाले समय में अच्छे परिणाम आने का संभावना पूरा का पूरा रहेगा। अब गंगा दशहरा के दिन सिद्धि योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है, और भद्रा भी रहेगी। भद्रा इस समय पाताल लोक में रहेगी। पाताल लोक की भद्रा सुफलदायी होती है, तो भद्रा से डरने की जरूरत नहीं है। जो सिद्धि योग बनेगा वो रात में 8:45 बजे तक, अर्थात 8:44 PM तक बनेगा। तो पूरा दिन शाम तक या 8:44 PM तक आप जो काम करना चाहें कर सकते हैं। रवि योग पूरी फुल नाइट रहेगा गंगा दशहरा पे, ये भी अपने आप में एक अच्छा योग है। और जो दशमी तिथि है, ये 29 तारीख को दोपहर के बाद प्रारंभ होगी और 30 तारीख मंगलवार को 1:07 पर दशमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो कोशिश करें जो भी आपको स्नान, दान, पूजा पाठ करना हो, वो 1:07 दोपहर का जो होता है उसके पहले आप प्रारंभ कर लें। या आपका अगर पूजन अनुष्ठान कोई लंबा चलने वाला है तो 1:07 के पहले उसको प्रारंभ कर लें, जिससे कि वो दशमी तिथि में प्रारंभ हो जाए। और अगर कोई छोटा मोटा अनुष्ठान आप करना चाहते हैं, स्नान दान करना चाहते हैं, तो वो 1:07 के पहले आप करके समाप्त कर लें, उस कार्यक्रम को ख़त्म कर लें, सो दैट आपका गंगा दशहरा और रवि योग और सिद्धि मुहूर्त, सिद्धि योग सारे आपको अपना फल प्रदान कर सकें। साथ ही गंगा दशहरा जो पड़ रहा है, इस दशहरे पे सर्वश्रेष्ठ समय होगा सुबह का ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में वैसे भी हमें सनातन धर्म में, सभी सनातन धर्मियों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में हम अगर बात करने लगेंगे तो शायद हमें उसके लिए सीरीज ऑफ वीडियोस बनाने पड़ेंगे, जिस पर हम कभी और आगे बात करेंगे। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप उठते हैं और गंगा जी का स्नान करते हैं, हर हर गंगे कहते हुए, या गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, यह मंत्र बोलते हुए गंगा जी का स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में। और जो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा वो सुबह 4:02 से
4:42 तक रहेगा। दैट मीन्स 4.02 AM टू 4.42 PM तक सुबह आपका ये ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में यदि आप नहाते हैं तो सोने पे सुहागा होगा। 30 मई मंगलवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपने कुछ उस दिन दान करना चाहिए। दान क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये गंगा जी का दशहरा है। गंगा दशहरा जो होता है इसमें आपको 10 तरह के फूल, 10 तरह के फल और 10 तरह की वस्तुएं दान करने की कोशिश करनी चाहिए। 10 तरह के फूल आप मार्केट में देखेंगे तो मिल जाएगा, 10 तरह के आप फूल ले लो। 10 तरह के फल भी देखेंगे तो आज के समय में मार्केट में बहुत सारे फूल हैं, फल हैं। 10 तरह के फल भी आपको मिल जाएंगे। यथाशक्ति यथासंभव 10 तरह के फूल, 10 तरह के फल और 10 तरह के आप दान। 10 तरह के दान क्या हो सकते हैं? अनाज हो सकता है, वस्त्र हो सकता है, जल हो सकता है, बर्तन दान कर सकते हैं। कपड़े के साथ साथ आप कुछ स्वर्ण, चांदी, लोहा, जैसा आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप किसी सुपात्र आदमी को 10 चीज़ें दान करने का प्रयास करें, सो दैट दशहरा का 10 नंबर आप पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाएँ। अब ये तो हुआ स्नान दान। साथ में ही गंगा जी के दशहरे पे यदि आप स्नान करते हैं गंगा जी में जा कर के तो ये सर्वोत्तम है। बट अगर किसी वजह से भी आप गंगा जी का स्नान किसी गंगा जी के घाट पर जाके नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर में ही हर हर गंगे कहते हुए नहाने के पानी में गंगा जल डाल के नहाएं। साथ में थोड़ा सा हल्दी भी डालें और मंत्र मैंने जो बोला था, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस मंत्र को जप करते हुए बोलते हुए आप नहाएंगे तो आपके उस पानी में गंगा जी की उपस्थिति अपने आप हो जाएगी। यदि आप कुछ ऐसी वजह है कि आप नहा भी नहीं पा रहे, सपोज कोई बीमार है, तो उसके ऊपर आप गंगा जल छिड़क सकते हैं, जिससे कम से कम गंगा दशहरा के दिन आपके शरीर पे गंगा जल का स्पर्श हो जाए। साथ ही इस दिन आपको शिव जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शिव जी की जटा में गंगा जी रहती हैं। पुराणों की मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन ही शिव जी की जटा से गंगा जी धरती पर आई थी, तो इसलिए शिव जी की भी पूजा इस दिन हमें करनी चाहिए। जिन लोगों को नहीं मालूम है उन्हें बता दूं, जब वामन अवतार लिया था प्रभु ने और राजा बलि को छल के द्वारा उन्होंने उनकी सारी संपत्ति 3 पग में नाप लिया था, तो जब तीसरा पग श्री हरि विष्णु जी ने रखा था तो वो तीसरा कदम उनका, तीसरा पैर चला गया ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि अरे ये तो श्री हरि का पैर है, तो उन्होंने तुरंत ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और श्री हरि के पैर धो डाले, और जो पैर धो डाले तो वो पानी अपने उन्होंने कमंडल में दोबारा रोक लिया। तो गंगा जी श्री हरि विष्णु के पैरों को धोने के बाद जो पानी निकला वो गंगा जी हैं। यही गंगा जी का जल जब राजा भगीरथ और उनके पूर्वजों ने तपस्या की तो शिव जी के जटा में होते हुए धरती पे आए। जब गंगा जी धरती पे अवतरण हुई, क्यों हुई? क्योंकि महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को उन्हें मुक्त करना था, जो कि भूत प्रेत बन करके टहल रहे थे, घूम रहे थे, इस योनि में भटक रहे थे, प्रेत योनि में। तो उनको मुक्त करने के लिए गंगा जी ने धरती पे अवतरण लिया। सो गंगा जी की सेवा करने से, गंगा जी के दशहरे पे गंगा जी का स्नान करने से, तप दान करने से, शिव जी की पूजा करने से, शिव जी को जल चढ़ाने से आपके भी पितृ और आपके भी पाप संताप मुक्त हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। इसलिए आपने पापों से मुक्ति पाने के लिए, अपने पापों को नष्ट करने के लिए इस गंगा दशहरा का फायदा उठाइए। अब अगर गंगा जी के दशहरे पे आपने गंगा स्नान करते करते उसी गंगा जी के जल में खड़े खड़े ही आपको सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। बेहतर होगा तांबे के लोटे में जल लें और घुटने तक पानी गंगा जी में खड़े खड़े या सूर्य देवता को अर्घ्य दें और तत्पश्चात बाहर निकले तो भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाएं। क्योंकि गंगा जी के दशहरे पर यदि आप ये काम करते हैं
तो आपके 10 पापों से आपको मुक्ति मिलती है। अर्थात गंगा दशहरा इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट फ्री फ्रॉम 10 सिंस डन बाय यू। जाने अनजाने में जो आप 10 तरह के पाप करते हैं उनसे आप मुक्त हो सकते हैं। वो 10 तरह के पाप कौन कौन से हैं? उनमें एक पाप है कि कभी अनजाने में या गलती से आपने किसी अपने ब्राह्मण या अपने किसी गुरु को अपशब्द कह दिया या उसके बारे में कुछ गलत सोचा, कुछ गलत आपने काम कर दिया, तो इस पाप से आप गंगा दशहरा के दिन स्नान करके शिव जी को जल चढ़ाने से शिव जी आपको इस पाप से मुक्त कर देते हैं। दूसरा पाप क्या है? यदि आपने चोरी से या छल से किसी दूसरे का सामान इस्तेमाल कर लिया, किसी दूसरे का सामान आपने भोग कर लिया, तो इस पाप से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही यदि आपने कन्यादान किया किसी अपनी बेटी का, और कन्यादान में गिफ्ट बहुत सारे आते हैं, अगर आपने कन्यादान में कोई चीज़ एक से ज़्यादा गिफ्ट आई है और लालच बस आपने उसको अपने पास रख लिया, अपने यूज में ले लिया, तो ये भी एक तरह का पाप है। तो इस पाप से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही यदि आप किसी स्त्री, किसी कन्या, किसी नारी को गलत मन से या गलत सोच से कुछ हरकत कर दिए हैं, कुछ गलत विचार रखते हैं, तो भी आपको गंगा दशहरा के दिन इस पाप से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। सेम वे किसी रजस्वला स्त्री के द्वारा बनाया गया खाना पीना अगर आपने खाया है तो यह भी एक तरह का पाप होता है, तो आपको इस पाप से भी मुक्ति मिलती है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जॉइंट फैमिली रहती थी। जब स्त्रियों का माहवारी पीरियड आया करता था तो वो महिलाएं किचन से बाहर कर दी जाती थी, वो अपने कमरे में ही रहती थी। लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिली है तो लेडीज़ों का पीरियड भी आता है और मजबूरी में उन्हें किचन में जाना भी पड़ता है, और बनाने वाली वही है तो उनका बनाया हुआ खाना पूरे घर को खाना भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप सभी इस पाप के भागीदार बनते हैं। तो इस पाप को जो आज आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हुए कर रहे हैं, गंगा दशहरा के दिन इससे मुक्त होने का ये सही समय है। या फिर आप जॉइंट फैमिली में रहें जहाँ पर एक से ज़्यादा लेडीज़ें हों जिनका पीरियड एक साथ नहीं आएगा, तो कोई ना कोई लेडीज ऐसी होगी जो पीरियड से फ्री होगी और रजस्वला स्त्री का बनाया हुआ खाना पीना खाने पीने से आप बच सकते हैं। इसी क्रम में अगर आपने किसी तीर्थ स्थान में कोई अनुचित कृत्य किया है, कोई पाप किया है, तो उससे भी आप मुक्त हो सकते हैं गंगा दशहरा के दिन किए गए इस पुण्य के उपाय से। जो लोग सूतक के घर वालों से, सूतक किसको कहते हैं? जिसके घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, जिसके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ हो, तो जब तक घर का शुद्धिकरण ना हो जाए तब तक वह घर सूतक में होता है। तो ये सूतक वाले घर से आपने जाने अनजाने में कुछ खाया है, पिया है, तो यह भी एक तरह का पाप है। तो गंगा दशहरा का किया हुआ शुभ पुण्य कार्य आपको सूतक में किए गए इस पाप से भी आपको मुक्त करवाता है। अगर आपने जाने अनजाने में किसी धार्मिक जगह पर कब्जा कर रखा है या किसी धार्मिक स्थान के किसी भी संसाधन का आपने कब्जा कर रखा है, तो उस पाप से भी आप गंगा दशहरा के दिन किए गए कार्यों के द्वारा मुक्त हो सकते हैं। जो घर की हम सफाई करते हैं या हम नित्य प्रति अपने काम में चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो ना जाने हमसे कितने जीव हमारे पैरों के नीचे, हमारी झाड़ू के नीचे, हमारी गाड़ी के नीचे मर जाते हैं। तो उन जीवों के जीव हत्या से जो हमें पाप लगता है उससे भी आप मुक्त हो सकते हैं गंगा दशहरा के उपाय के द्वारा। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं। और अगर सपोज आप भोजन कर रहे हैं और आपके घर पे कोई आदमी आया है, बाहर बैठा हुआ है, आपका वेट कर रहा है, और आपने किसी भी वजह से उसको खाने के लिए नहीं पूछा, आपने किसी भी वजह से उसको भोजन नहीं कराया, उसका मुंह जूठा नहीं कराया, तो भी आपको जो पाप लगता है उस पाप से भी आप मुक्त हो सकते हैं गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान और गंगा स्नान के बाद शिव जी को जल चढ़ाने प्लस कुछ दान पुण्य के कार्य से। और जब शिव जी को जल चढ़ाएं और कुछ दान पुण्य करें तो आप मन में संकल्प लें कि हे प्रभु, मेरे द्वारा किए गए समस्त पापों से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, और जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप के कार्य हुए हैं
उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया मुझे इन समस्त पापों से मुक्त करें। तो भोलेनाथ आपको गंगा दशहरा के दिन इन समस्त पापों से मुक्त करेंगे। आई होप आप सभी गंगा दशहरा के इस पावन पुण्यमयी अवसर पर अपने जीवन को सफल बनाएंगे और गंगा दशहरा का भरपूर सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय हिंद, जय सनातन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आगे भी पाते रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय श्री राम।